यूनिट नंबर 5 में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक ब्लॉक। देन सेकंड हम डिस्कस करेंगे फ्लो ग्राफ। थर्ड डैग बनाएंगे हम डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। फिर हम बेसिक जो डैग होता है वो बेसिक ब्लॉक के लिए बनता है तो हम डैग रिप्रेजेंट करेंगे बेसिक ब्लॉक के लिए। देन ऑप्टिमाइजेशन, लूप ऑप्टिमाइजेशन, टीपोल ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन और ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे यूनिट नंबर 5 में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक ब्लॉक कि बेसिक ब्लॉक होते क्या है। ठीक है, तो बेसिक ब्लॉक होता है एक फाइनाइट सेट ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट होते हैं जो सिक्वेंशियली क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, बेसिक ब्लॉक क्या होते हैं, सिंपल इस तरीके से एक ब्लॉक होगा। ठीक है, और इस ब्लॉक में क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे। सारे स्टेटमेंट्स आपको रीड करने हैं, 1 2 3 4 5। तभी आप इससे क्या हो सकते हो, एग्जिट हो सकते हो। यदि आप इंसर्ट हो गए तो आपको लास्ट में ही एग्जिट होना है, आप बीच से एग्जिट नहीं हो सकते। ठीक है, आप बीच से एग्जिट नहीं हो सकते, आपको सारे के सारे स्टेटमेंट्स को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तभी आप बाहर आ पाओगे। ठीक है, तो बेसिक ब्लॉक क्या होता है हमारा, a basic block is a finite consecutive statement that are executed sequentially। ठीक है, ये क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। इसमें ऐसे स्टेटमेंट होना चाहिए जिन्हें आप एक डिफाइंड टाइम में क्या कर सको, इनको एग्जीक्यूट कर सको। ठीक है, सो बेसिक ब्लॉक में यदि आप एंटर कर गए, ठीक है, देन आप जब तक लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर लोगे तब तक आप एग्जिट नहीं हो सकते। ठीक है, और मिड से तो एग्जिट बिल्कुल भी नहीं हो सकते आप। क्लियर? देन अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक ब्लॉक जो है, हमने स्टेटमेंट लिया z इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो जब इसका हम 3 एड्रेस कोड बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, 3 एड्रेस कोड, तो किस तरीके से लिखेंगे, t1 इक्वल टू बी इंटू सी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों की प्रेसिडेंस कैसी होती है, सेम होती है, बट एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ा, मल्टीप्लीकेशन, तो हमने इसको सॉल्व किया बी इंटू सी के लिए, तो हमने यहाँ पर लिखा T1 इक्वल टू बी इंटू सी। देन अब हमें क्या पढ़ा, डिवीजन, हमने कहा T2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई D। ठीक है, इसके बाद T3 इक्वल टू, अब हमारे पास प्लस बचा था, हमने कहा A प्लस T2। ठीक है, ये क्या होगा, पूरा का पूरा T3 बन गया। तो हमने लिखा यहाँ पर Z इक्वल टू T3। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेटमेंट हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे 3 एड्रेस कोड फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिक ब्लॉक। ठीक है, क्लियर? क्योंकि इस स्टेटमेंट में जितने भी सॉरी इस 3 एड्रेस कोड में जितने भी स्टेटमेंट है उन्हें हम सिक्वेंशियली क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पर भी जंप स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब स्टेप्स टू आइडेंटिफाई बेसिक ब्लॉक। जो भी हमारा 3 एड्रेस कोड होगा, उस 3 एड्रेस कोड से हमें बेसिक ब्लॉक को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट हमें 3 एड्रेस कोड गिवन रहेगा। ठीक है, और हमें वहां पर लीडर्स आइडेंटिफाई करने हैं। क्या करने हैं, लीडर आइडेंटिफाई करना है, जिन्हें हम बोलते हैं लीडर स्टेटमेंट। ठीक है, हमें वो लीडर आइडेंटिफाई करना है और फिर हमें क्लस्टर बनाना है लीडर स्टेटमेंट का। कब तक बनाना है, जब तक हम नेक्स्ट लीडर तक नहीं पहुंच जाते। समझ में आया? जब तक हम इस लीडर से, सपोज दैट हमारे पास इतने सारे स्टेटमेंट है और ये फर्स्ट स्टेटमेंट लीडर है, तो हम नीचे तब तक जाएंगे जब तक हमें नेक्स्ट लीडर नहीं मिल जाता। ये वाला स्टेटमेंट लीडर है, तो हम इसके जस्ट पहले वाले तक, यहां से लेके इस स्टेटमेंट तक हम क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक ब्लॉक बोलेंगे। इस लीडर से लेके नेक्स्ट लीडर तक जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो हमारे आ जाएंगे इस बेसिक ब्लॉक में। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा है कि जो भी हमें क्या करना है, जो भी हमने लीडर स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया है, देन हमें क्लस्टर बनाना है, क्लस्टर दी लीडर स्टेटमेंट विथ दी स्टेटमेंट्स अप टू दी नेक्स्ट लीडर, अप टू दी नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट लीडर तक स्टेटमेंट जितने भी थे वही क्लस्टर में डाल दिया, उसको हम बोलेंगे बेसिक ब्लॉक। ठीक है, तो अब जो रूल्स हैं, अब आप देखो हमें क्या करना है, लीडर बनाने। तो सबसे पहले जो लीडर बनाने रूल्स है, आइडेंटिफाई
द लीडर, सबसे पहले रूल ये है कि जो भी बेसिक ब्लॉक होगा उसके फर्स्ट स्टेटमेंट को हमें थ्री एड्रेस, जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट होगा थ्री एड्रेस कोड का उसे हमें क्या बनाना है, लीडर बनाना है। ठीक है, तो हमने लीडर बना दिया फर्स्ट स्टेटमेंट को। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एनी स्टेटमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल स्टेटमेंट इज अ लीडर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ था स्टेटमेंट नंबर 1 था ये, हमने इसको लीडर बनाया। देन नीचे लिखा हुआ है गो टू 5। ठीक है, गो टू 5 लिखा हुआ है। देन आप इस 5 को क्या बना दोगे, लीडर बना दोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 5। ठीक है, 5th नंबर का स्टेटमेंट है तो इसको भी आपको क्या बनाना है, लीडर बनाना है। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट का या फिर कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टेटमेंट का जो भी टारगेट होगा उसको हमें लीडर बनाना है। ठीक है, तो हमने उसको लीडर बना दिया। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एनी स्टेटमेंट दैट इमीडिएटली फॉलो अ कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, इज अ लीडर या फिर बिकम अ लीडर। सो सपोज दैट यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू 5। ठीक है, तो इसके बाद ये स्टेटमेंट नंबर है 5 और इसके जस्ट जो 6th नंबर वाला स्टेटमेंट होगा जो भी, उसको हमें क्या बनाना है, लीडर बनाना है। हर अनकंडीशनल और कंडीशनल स्टेटमेंट के जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट को हमें क्या बनाना है, लीडर बनाना है, क्योंकि ये तो यहाँ पे जंप कर जाएगा, इसलिए हमें इस स्टेटमेंट को क्या बनाना पड़ेगा, लीडर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, लीडर्स आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही लीडर आइडेंटिफाई हो जाएंगे इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्लस्टर बना सकते हैं। तो वो क्लस्टर क्या होगा, हमारा बेसिक ब्लॉक होगा। ठीक है, सो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया सी प्रोग्राम। ठीक है, आई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन। बॉडी ओपन की हमने, एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए ऑफ आई, ये हमारा एरे है, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, हमने यहाँ पर कंडीशन को इनिशियलाइज किया हुआ है, देन कंडीशन चेक की, देन इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया। ठीक है, तो ये हमारा लूप है। इस लूप को पहले थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया, सभी को पता है कैसे करते हैं, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हुए हैं। तो थ्री एड्रेस कोड जब डिजाइन करेंगे, ठीक है, सो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको 1 कर लेना। ठीक है, 0 से 1 कर लेना, ये 1 है, 1, और ये भी क्या, 1। ठीक है, सो अब देखोगे यहाँ पर आई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1, इफ, अब ये वाइल लूप स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है यहाँ पर, आई लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, सो हमने यहाँ पर लिखा इफ आई लेस देन इक्वल टू एन गो टू। ठीक है, ये हम अभी डिसाइड करेंगे कि हमें ये कब लेना है। ठीक है, अभी हम फॉल्स वाले को चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा यदि हम इस लूप, ये लूप हमारा क्या होगा, फॉल्स हो गया, तो हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पर लिख दिया, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, गो टू नेक्स्ट, है ना, गो टू नेक्स्ट मतलब लूप से बाहर हो गए। इसके बाद अब यहाँ पर यदि ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारी तो हम सीधे अंदर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस ए को कन्वर्ट करते हैं थ्री एड्रेस कोड में, एरे कैपिटल ए को। ठीक है, सो हमने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा T1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए, ये हमारी हो गई कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, इसके बाद आई इंटू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए क्या है हमारा, वर्ड साइज ऑफ एरे कैपिटल ए। ठीक है, इसकी एरे साइज है, इसे मल्टीप्लाई किया। देन हमने लिखा कॉन्स्टेंट टर्म सबस्क्रिप्ट T2 वेरिएबल टर्म, इसको स्टोर किया T3 में। ठीक है, अब हमारा एरे आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखो ये एरे हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया एक्स से, तो हमने लिखा एक्स इंटू T3, इसको स्टोर किया T4 में। देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, x इक्वल टू एक्स इंटू ए ऑफ आई, तो हमने लिखा x इक्वल टू T4। ठीक है, देन अब क्या बचा, i इक्वल टू आई प्लस 1, तो हमने यहाँ पर लिखा T5 इक्वल टू आई प्लस 1 और i इक्वल टू T5। और ये लूप जब भी ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, यहाँ पर जैसे ही आएंगे लास्ट में फिर से ये कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन क्या होगी, फिर से चेक होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा गो टू स्टेटमेंट नंबर 3, क्योंकि ये कंडीशन चेक करेगा, यहाँ से जाने के बाद ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा थ्री एड्रेस कोड फॉर सी प्रोग्राम।
ठीक है, 3 एड्रेस कोड बना लिया। अब इस कोड में हमें क्या करना है, ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो रूल्स गिवन है आपके पास कि फर्स्ट स्टेटमेंट को लीडर बनाना है। 3 एड्रेस कोड का जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा उसको लीडर बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये था। ठीक है, तो इसको लीडर बना दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बनाया इसको लीडर, लीडर 1, क्योंकि ये कौन सा नंबर का स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दी 3 एड्रेस कोड। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, एनी स्टेटमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखो कंडीशनल स्टेटमेंट ये है, ठीक है, और उसमें टारगेट क्या है, गो टू 5। तो इस 5 को भी हम क्या बनाएंगे, लीडर बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो हमने यहाँ पर 5 को लीडर बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 5 को लीडर बना दिया, क्योंकि ये क्या था, टारगेट ऑफ कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट 3। ठीक है, देख सकते हो आप 3 में क्या लिखा हुआ, इफ आई लेस देन इक्वल टू एन गो टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर टारगेट क्या है, 3 है, देखो नीचे यहाँ पे सर 12 नंबर पर रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, गो टू 3। 3 को भी हम क्या बनाएंगे, लीडर बनाएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर थर्ड को भी क्या बना दिया, लीडर 3, बिकॉज इट इज टारगेट ऑफ अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट नंबर 12। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब कहीं पर भी अनकंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू नहीं होता जो टारगेट हो, है ना। अब क्या बचा हुआ है कि जो भी गो टू स्टेटमेंट है उसके जस्ट इमीडिएट बाद वाले को हमें क्या बनाना है, टारगेट बनाना है। ठीक है, तो इस गो टू 5 के जस्ट इमीडिएट बाद में क्या लिखा हुआ है, गो टू नेक्स्ट, तो इसको हम लीडर बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। सो हमने यहाँ पर लिखा, देखो इसको लीडर बना दिया, गो टू इसको लिखा, तो हमने लीडर बना दिया लीडर 4, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलो गो टू स्टेटमेंट नंबर 3। ठीक है, इसके बाद और कहा गो टू, इस गो टू नेक्स्ट के जस्ट बाद वाले को तो लीडर बनाना था, तो वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं यहाँ पर, है ना, तो लीडर 2 है ना। अब इसके बाद गो टू यहाँ पे, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, तो कोई लीडर नहीं बनेगा। ठीक है, टोटल कितने लीडर बने हमारे, 4 लीडर बने हैं। ठीक है, तो अब उठाना चालू करो कि हमारे ब्लॉक कहां से कहां तक बनेंगे। तो हमारा पर्पस यही था कि जब भी हमारे लीडर आइडेंटिफाई हो जाए तो हमें क्या करना है, क्लस्टर बनाने हैं, कहां तक, लीडर स्टेटमेंट से लेकर नेक्स्ट लीडर के पहले तक वाले को। तो हमने क्या किया कि 4 लीडर बनाए। 4 लीडर में अब जो पहला लीडर था, ठीक है, इससे लेके यहां तक नेक्स्ट लीडर था, यहां से लेके ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ब्लॉक नंबर B0। देन इसके बाद लीडर 3, इसके जस्ट बाद वाला भी लीडर है, इसलिए हम इस ब्लॉक को सिर्फ क्या करेंगे, लीडर बनाएंगे। तो ये वाला ब्लॉक हमारा हो गया B1। देन इसके बाद गो टू नेक्स्ट वाला भी हमारा क्या बनेगा, एक ब्लॉक बनेगा। देन ये फिफ्थ वाला पूरा ब्लॉक बनेगा, क्योंकि कोई नेक्स्ट लीडर है ही नहीं। तो हमारा B1, B2 और ये हो गया हमारा B3। ठीक है, अब आप देखना किस तरीके से बनाया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट लीडर के पहले तक बनाना है, तो हमने देखो यहाँ ब्लॉक बनाया, आई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1, ये हो गया B1, क्योंकि ये फर्स्ट वाला लीडर था। देन इसके बाद नेक्स्ट लीडर जो हमारा था, नेक्स्ट लीडर कौन सा है हमारा, B2। ठीक है, सॉरी ये स्टेटमेंट नंबर 3, इफ आई लेस देन इक्वल टू, क्या है हमारा, इफ आई लेस देन इक्वल टू एन गो टू 5, ये लीडर था इसलिए इसको B2 बोला। देन गो टू नेक्स्ट, ये B3 है। देन फिफ्थ वाला जो पूरा कंप्लीट, अभी बताया मैंने आप लोगों को कि यहां से लेके, है ना, फिफ्थ से लेके ये पूरा हमारा क्या होगा, B3 होगा, लीडर से लेके लास्ट स्टेटमेंट, जब तक नेक्स्ट लीडर नहीं आ जाता। ठीक है, तो जितने लीडर हैं सारे लीडर से लेके हम नेक्स्ट लीडर के पहले तक जो जितने स्टेटमेंट होंगे सारे उठाएंगे और ब्लॉक में पुटअप कर देंगे। सो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिए, तो हमारे पास 1 2 3 4 4 लीडर आ गए, 4 ब्लॉक आ गए। ठीक है, और 4 लीडर थे। ठीक है,